वो एलसीएम निकाल रहे हैं, इसी का एलसीएम निकाल रहे हैं, गौर करेगा। एचसीएफ किसको डाउट है यहां पर बोलो? नहीं है किसी को ना? अब इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 135 का फिर हम क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। कितना कितना निकला था बोलो? 3 गुना 3 गुना 3 गुना गुना डबल 5, एक तो था, इतना था ना। 3 का क्यूब और 5 निकल रहा था ना। 3 का क्यूब गुना कितना निकल रहा था? 5। और एक क्या था हम लोगों का? 225। यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, 200 और 900 से। इसका हो जाएगा हम लोगों का कितना निकल रहा था जी? 3 गुना कितना? 5 गुना, इतना ही निकल रहा था। 3 का स्क्वायर गुना 5 का, यही निकल रहा था। तो इसका हम क्या निकालेंगे? इसीलिए क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि जो दो संख्या रहेगा ना, वो सबसे छोटा संख्या रहेगा जो दोनों से क्या होगा? भाग जाएगा। छोटा छोटा चीज़ है, नहीं समझ में आता तो बोलेगा कभी भी, बस समझ में आ रहा है, लेकिन जाने तो रहना कि एलसीएम एक्चुअली में क्या होता है। अब ध्यान देगा, जब एचसीएफ निकालते थे तो दोनों में कॉमन लेते थे। यहाँ भी क्या करते हैं? ध्यान देगा, दोनों में कॉमन लेंगे। ध्यान देगा, 3 कॉमन है ना, ये 3 इधर है, ये 3 इसके साथ में कॉमन है, ये 3 नहीं है, ये 5 है, लेकिन कॉमन तो है ना, कॉमन है। अच्छा से समझना है, यही रूल जितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा यही रूल को फॉलो करेगा एलसीएम निकालने के लिए। पहले हम क्या लिखेंगे? 3, नेक्स्ट भी क्या लिखेंगे? 3, फिर क्या लिखेंगे? 5। हो गया। 3 लिखे उभयनिष्ठ था, 3 लिखे उभयनिष्ठ था, 5 लिखे उभयनिष्ठ था। अब देखो बच गया संख्या कौन कौन है? 3 और 5 बचा ना, जो बच गया है अब उसको भी लिख देना पीछे में। जो बच गया तो कौन कौन बचा है? 3 और 5। अब सबको गुना कर देना है तो वही क्या बन जाता है? एलसीएम। ये बात समझ में आया? उभयनिष्ठ को पहले ले लेना है, उसके बाद जो संख्या बचे रहेगा उसको भी क्या करना है? ले लेना है, और क्या करना? गुना कर देना है, तो वह एलसीएम निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? उतार लो इसको। हम लिख भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एलसीएम निकालने के लिए उभयनिष्ठ संख्या का उच्चतम घात को लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में किसको लेते हैं? न्यूनतम घात को। लेकिन एलसीएम में किसको लेंगे? उच्चतम घात को। ठीक ख्याल रखेगा ना, उभयनिष्ठ संख्या को उच्चतम घात को लेते हैं और बचे बाकी संख्या को भी, और बचा बाकी संख्या जो रहेगा उसको भी लेते हैं। ये चीज़ को ख्याल रखना है। हो गया? एलसीएम और एचसीएफ
फिर नहीं बनेगा, क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, हम पहले बोल दे रहे हैं। यदि किसी को डाउट है तो अभी भी बोल सकता है, ये लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते ही पूछना है, नहीं तो जब बनाने देंगे तो कल ताका ताकी देखा देखी होगा, फिर कैसे बना रहा है ये, कैसे बना रहा वो, ऐसे देखा देखी होगा। हो गया। और यदि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा जो हम लिख दिए हैं तो इसको थोड़ा सा ट्राई कर दे रहे हैं, जैसे एचसीएफ का ट्राई किए थे। बात समझ में आ रहा है? गौर करेगा। हम एलसीएम निकालने के लिए किसको लेने के लिए बोल रहे हैं? उभयनिष्ठ संख्या का उच्चतम घात को लेंगे। तो उभयनिष्ठ संख्या देखो, ये 3 है और ये 3 है, घात में लिए है ना, तो घात में लेना ध्यान देगा। तो 3 का पावर 3 है, 3 का पावर स्क्वायर है, तो ज़्यादा घात किसका है बोलो? 3 का पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे एलसीएम के लिए? ध्यान देगा, 3 का पावर 3 हो गया। अब देखो 5 भी तो उभयनिष्ठ है ना, 5 उभयनिष्ठ है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों में से किसको लेंगे बोलो? 5 का स्क्वायर को लेंगे, ज़्यादा घात उसी का ना, तो यहाँ गुना कितना हो जाएगा बोलो? 5 का स्क्वायर। अब देखो बचा हुआ संख्या कौन है? अब बचा हुआ संख्या देखो, ध्यान देगा, 3 का क्यूब तो दोनों से ले लिए ना, और इसका ये दोनों से ले लिए, तो उतना ही तो बचना चाहिए। ये दोनों को तो ले लिए, तो कितना कितना निकल रहा था यहाँ पर? 3 3। अच्छा 1 मिनट रुको, यहाँ पर 3 का स्क्वायर को लिए है ना। अच्छा इसके एलसीएम निकालो तो रफ में, दूसरा वाला मेथड से। कौन सा मेथड से? भाग मेथड से। एलसीएम निकालो, तुरंत चेक हो जाएगा कितना आंसर निकल रहा है। इसका जी ऐसे वाला लॉसो जानता है कि नहीं? तो ना ऐसे वाला लॉसो, ऐसे वाला आंसर निकालो तो कितना निकल रहा है, देखो चेक करो क्वेश्चन। ठीक है, इधर उतना ही आएगा, चेक कर लेगा दोनों। इधर देखो फिर उतना ही आएगा ना, इधर देखेगा, ये वाला चीज समझ में आया? वही संख्या आएगा, देखो 3 को 3 बार गुना करो ना, इतना आएगा। अब 5 को 2 बार, तो वही संख्या मैच होना चाहिए ना, तभी ना इसमें भी सही आएगा। 1 2 3 तो 3 है और 2 ठो क्या है? 5 है। इसमें भी देखो 1 2 3, 3 ठो क्या है? 3 है, और 5 कितना ठो है? 2 ठो है। तो इसको जो गुना करेंगे वही निकलेगा, इसको भी गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? वही निकलेगा। यानी कि इसमें उच्चतम घात को लेना है, और बचा हुआ संख्या रहेगा तो ले लेना। इसमें तो बचा हुआ संख्या दिख नहीं रहा, क्योंकि उभयनिष्ठ संख्या है, ध्यान देगा इसमें, ये उभयनिष्ठ संख्या है, तो उभयनिष्ठ संख्या का उच्चतम घात को लेंगे, तो यहाँ पर कुछ बचेगा क्या? नहीं, ये तो उभयनिष्ठ संख्या ना, तो दोनों में से ले लिए, ये वाला पावर को ले लिए, तो ये खत्म, इसको फिर लेना नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं रहता तो लेंगे। 5 और 5 उभयनिष्ठ है, तो उसमें ज़्यादा घात कौन सा? ये वाला है, और दूसरा बचा हुआ संख्या नहीं है यहाँ पर, तो इसको एक बार 3 का पावर 3 को लेना है और 5 का स्क्वायर को लेना है और गुना कर देना है, एलसीएम निकल जाएगा। या तो इस मेथड को अपनाएगा। एलसीएम में ही लड़का लोग गलत करता है, इतना चीज़ हम बता दे रहे हैं, एलसीएम में ही गलती करता है, एचसीएफ में गलती कभी नहीं होगा। तो इसलिए एलसीएम को बार बार अच्छा से उभयनिष्ठ संख्या यदि स्क्वायर में नहीं समझ में आ रहा, हम बोल रहे हैं, तो ऐसे करना, तोड़ देना, पूरा तोड़ देना है। उभयनिष्ठ जो रहेगा एक ठो लिख लेना है, उभयनिष्ठ है लिख लेना है, उभयनिष्ठ है लिख लेना है, और फिर बचा हुआ संख्या यहाँ 3 है और यहाँ कितना है? 5 है, और उसको लिख लेना। डाउट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज़ हम लोगों का बन जाना चाहिए। मिटा दें इसको। अब बेसिक खत्म हो गया, इस चैप्टर का जितना बेसिक था ना हम सब बता दिए। अब जितना भी एक्सरसाइज तक बनाएगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो हम बताते हैं आप क्वेश्चन तुम लोगों को। किताब लाओ तो एक ठो, किताब एक टेबल में दो।